कभी ऐसा हुआ है कि डेडलाइन बिल्कुल सर पर हो, कामों का एक पूरा अंबार लगा हो और आप बस स्क्रीन को घूर रही हो, मतलब कुछ भी करने से कासिर। एक बहुत अजीब सी कैफियत होती है, जैसे दिमाग बिल्कुल जाम हो गया हो। जी बिल्कुल। करने को बहुत कुछ है, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती कि शुरू कहाँ से करें। आज हम इसी कैफियत पर बात करने वाले हैं, जिसे हम सब जानते हैं, कामों को टालने की आदत। प्रोक्रेस्टिनेशन। हमारे पास कुछ ऐसे जराए हैं जो इस आदत से निपटने के लिए बहुत ही अमली और रोजमर्रा की हिकमत अमलियों पर बात करते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं कि ज्यादा काम कैसे किया जाए, बल्कि ये कि एक बेहतर, ज्यादा पुरसकून जिंदगी कैसे गुजारी जाए। आपने बहुत अहम बात की। ये सिर्फ काम के बारे में है ही नहीं, दरअसल ये अपनी तरजीहात को समझने और उन्हें कह लें कि नए सिरे से तरतीब देने के बारे में है। अच्छा। जराए हमें ये बताते हैं कि ये आदत सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर नहीं डालती, बल्कि ये आपकी सेहत, आपके जहनी सुकून और यहाँ तक कि आपके करीबी रिश्तों तक को मुतासिर करती है। ये एक ऐसी दीमक है जो अंदर ही अंदर जिंदगी के हर हिस्से को खोखला करती रहती है। वाह, ये तो काफी संगीन बात है। जराए में एक जगह इस आदत को खतरनाक आदत कहा गया है। ये बहुत मजबूत लफ्ज है, लेकिन आपकी बात सुनकर लग रहा है कि शायद ये दुरुस्त भी है। ये खतरनाक कैसे है? इसे इस तरह देखें, जब हम आखिरी वक्त पर काम करते हैं तो हमारा जिस्म मुसलसल एक तनाव की हालत में रहता है। सही। ये जो फाइट और फ्लाइट मोड है, ये हमारे लिए कभी कभार तो ठीक है, लेकिन जब ये रोज का मामूल बन जाए तो ये हमारी जिस्मानी सेहत पर बुरा असर डालता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक पहलू वो है जो नजर नहीं आता। वो क्या है? हमारे रिश्ते। जब आप काम के दबाव की वजह से मुसलसल परेशान रहते हैं, या किसी अजीज की सालगिरह भूल जाते हैं, या बच्चों के किसी अहम इवेंट में शिरकत नहीं कर पाते, तो आप अनजाने में एक पैगाम दे रहे होते हैं कि मेरा काम तुमसे ज्यादा अहम है। बिल्कुल। नियत ये नहीं होती, लेकिन असर यही होता है, और ये रिश्तों में खामोश दरारें डाल देता है। ये तो बहुत गहरी बात है। और इसी से जुड़ा एक नुक्ता जराए में स्मार्ट वर्किंग के हवाले से भी है। वो कहते हैं कि जिंदगी गैर मुतवक्का होती है। जी हाँ। कभी कोई अचानक बीमार पड़ जाता है, कभी कोई और इमरजेंसी आ जाती है। इन चीजों का तो हम मंसूबा नहीं बना सकते। तो मुनज़्ज़म होना इन हालात में कैसे मदद करता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। जराए इसे एक हिफाजती जाल या सेफ्टी नेट कहते हैं। सेफ्टी नेट? जी। जब आप मुनज़्ज़म होते हैं और अपने काम वक्त से पहले मुकम्मल कर लेते हैं, तो आप अपने और अपनी डेडलाइंस के बीच एक बफर या खाली जगह बना लेते हैं। अच्छा। अब अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे किसी अजीज को अस्पताल ले जाना पड़े, तो आपके पास जहनी और जिस्मानी तौर पर वहां मौजूद होने की गुंजाइश होती है। सही। आपका दिमाग उस वक्त काम की फिक्र में नहीं उलझा होता। आपको यह फैसला नहीं करना पड़ता कि मैं अपने प्यारे को देखूं या अपना प्रोजेक्ट बचाऊं। और ये बहुत बड़ा जहनी बोझ होता है। बहुत बड़ा। और जराए में ये बात बहुत साफ लिखी है कि कोई भी प्रोजेक्ट किसी अजीज की जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं हो सकता। मुनज़्ज़म होना आपको ये आजादी देता है कि आप सही वक्त पर सही चीज को तरजीह दे सकें। ये सेफ्टी नेट का ख्याल वाकई बहुत जबरदस्त है। तो सवाल ये है कि ये जाल बनाया कैसे जाए, खास तौर पर जब हर तरफ से काम का शोर हो और सब कुछ ही जरूरी लग रहा हो। जराए में एक टूल का जिक्र है जिसका नाम ही बहुत भारी भरकम है, आइजनहावर मैट्रिक्स। ये नाम सुनकर तो लगता है जैसे किसी खुफिया फौजी ऑपरेशन की बात हो रही हो। कुछ ऐसा ही समझ लें। इसे वाकई एक फौजी जनरल ड्वाइट आइजनहावर ने बनाया था, जो बाद में अमेरिका के सदर भी बने। तो ये तरीका उन लोगों के लिए है जो इंतहाई दबाव वाले हालात में फैसले करते हैं। अच्छा। लेकिन इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। ये आपके तमाम कामों को सिर्फ 2 पैमानों पर परखता है। वो क्या है? पहला, क्या ये काम फौरी है, और दूसरा, क्या ये काम अहम है। इन 2 सवालों से 4 खाने या क्वाड्रेंट्स बनते हैं। वाला मोड कह सकते हैं। आग बुझाने वाला मोड। सही। ये वो काम है जिनके ना करने के फौरी और संगीन नताइज होंगे, जैसे आज की डेडलाइन वाला कोई प्रोजेक्ट या घर में पानी का पाइप फट जाना। ये वो चीजें हैं जिन पर फौरन तवज्जो देनी पड़ती है। हाँ, ये तो समझ में आता है। हम में से ज्यादातर लोग अपना सारा दिन इसी क्वाड्रेंट में गुजारते हैं। जी। लेकिन यहाँ एक मसला आता है।
اکثر وہ کام جو دوسروں کے لیے فوری ہوتے ہیں ہمیں بھی فوری اور اہم لگنے لگتے ہیں، جیسے باس کی اچانک آئی ہوئی ای میل جس میں لکھا ہو کہ یہ مجھے 1 گھنٹے میں چاہیے۔ بالکل، یہ بھی تو آگ بجھانے جیسا ہی لگتا ہے۔ اسے کوادرنٹ 1 اور باقیوں سے کیسے الگ کریں گے؟ آپ نے بالکل صحیح رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اور یہ سب سے عام غلطی ہے، اور یہ ہمیں تیسرے کوادرنٹ میں لے جاتی ہے۔ تیسرے؟ اہداف کے لیے اہم نہیں ہوتے۔ اچھا، جیسے وہ ای میل؟ وہی ای میل، زیادہ تر غیر ضروری فون کالز، وہ میٹنگز جن میں آپ کا ہونا ضروری نہیں، یہ سب اسی کوادرنٹ میں آتی ہیں۔ ان کی فوری نوعیت ہمیں دھوکہ دیتی ہے اور ہمیں مصروف ہونے کا احساس دلاتی ہے، جبکہ حقیقت میں ہم صرف دوسروں کی ترجیحات پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرق کیسے کریں؟ آسان طریقہ خود سے یہ پوچھنا ہے، کیا یہ کام میرے اپنے بڑے مقاصد سے جڑا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو یہ غالباً کوادرنٹ 3 کا کام ہے۔ اچھا، یہ تو بہت کارآمد نکتہ ہے، یعنی ہر فوری کام اہم نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ کون سے کام ہیں جو واقعی اہم ہیں؟ میرا اندازہ ہے کہ یہ ہمیں کوادرنٹ 2 کی طرف لے جاتا ہے۔ جی ہاں، اور ذرائع کے مطابق کوادرنٹ 2 ہی اصل جادو کی جگہ ہے۔ یہ ہے اہم لیکن فوری نہیں۔ اہم لیکن فوری نہیں۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کی زندگی کو واقعی بہتر بناتے ہیں، لیکن ان کی کوئی فوری ڈیڈ لائن نہیں ہوتی۔ جیسے ورزش کرنا، کوئی نیا ہنر سیکھنا، اپنے کریئر کی منصوبہ بندی کرنا، یا اپنے خاندان کے ساتھ معیاری وقت گزارنا۔ چونکہ ان کاموں کے نہ کرنے پر کوئی فوراً شور نہیں مچاتا، اس لیے ہم انہیں سب سے زیادہ ٹالتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہی وہ کام ہیں جو مستقبل کے بحرانوں کو پیدا ہونے سے روکتے ہیں اور زندگی میں حقیقی کامیابی اور سکون لاتے ہیں۔ میں اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں، لیکن سچ کہوں تو دن کے اختتام پر جب آپ تھکی ہوئی ہوں تو کوئی کورس کرنے یا ورزش کرنے کے بجائے ٹی وی دیکھنا کہیں زیادہ آسان لگتا ہے۔ جی بالکل۔ اس فوری تسلیم کی عادت کو کیسے توڑا جائے، خاص طور پر جب کوادرنٹ 2 کے کاموں کا نتیجہ مہینوں یا سالوں بعد نظر آتا ہے؟ آپ کا سوال ہمیں سیدھا کوادرنٹ 4 میں لے جاتا ہے، جسے ہم سب جانتے ہیں اور شاید تھوڑا زیادہ ہی پسند کرتے ہیں۔ یہ ہے نہ اہم اور نہ فوری۔ اچھا، یہ انٹرنیٹ پر ویڈیوز دیکھنی تو ہو بلیک ہول ہے، جس میں آپ ایک بلی کی ویڈیو دیکھنے جاتے ہیں اور 3 گھنٹے بعد خود کو پینگوئن کی ڈاکیومنٹری دیکھتے ہوئے پاتے ہیں۔ یہ تو میرے ساتھ کل ہی ہوا ہے۔ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اس کوادرنٹ کو مکمل طور پر ختم کرنا بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ تھوڑا بہت ذہنی آرام اور تفریح ضروری ہے۔ صحیح۔ لیکن اس میں پھنس کر رہ جانا ہی ٹال مٹول کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آپ کے سوال کا جواب کوادرنٹ 2 میں وقت گزارنے کو ایک عادت بنانے میں ہے۔ اسے زبردستی کرنے کے بجائے اسے اپنے دن کا ایک لازمی حصہ بنانا پڑتا ہے، چاہے وہ صرف 15 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میٹرکس سوچ کو واضح کرنے کے لیے تو بہترین ہے، لیکن جب میں صبح اپنی ٹو ڈو لسٹ دیکھتی ہوں جس میں 20 چیزیں لکھی ہوتی ہیں تو یہ میٹرکس بھی خوفناک لگتا ہے۔ جی بالکل۔ اس روزمرہ کے بوجھ سے نمٹنے کے لیے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ اس تجزیے کے فالج یا انالیسس پیرالیسس سے بچنے کے لیے ذرائع ایک بہت ہی طاقتور تکنیک بتاتے ہیں جسے سب سے اہم کام یا MITs کہتے ہیں۔ MITs موسٹ امپورٹنٹ ٹاسکس۔ جی، خیال یہ ہے کہ ایک لامتناہی فہرست بنانے کے بجائے جو خود ایک ذہنی بوجھ ہے، آپ ہر دن کے لیے صرف 3 سب سے اہم کاموں کا انتخاب کرتے ہیں۔ صرف 3؟ بس 3۔ اس سے آپ کا دماغ فوراً پرسکون ہو جاتا ہے، کیونکہ اب آپ کے پاس ایک واضح اور قابل حصول ہدف ہے۔ اچھا، تو یہ کوئی بھی 3 کام نہیں ہے؟ کیا ذرائع اس کے لیے باقاعدہ کوئی فارمولا بتاتے ہیں؟ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جی ہاں، اس کا ایک بہت مؤثر فارمولا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی بھی 3 آسان کام چن لیے۔ ٹھیک ہے۔ فارمولا یہ ہے، 2 کام ایسے ہوں جو آپ کی فوری ذمہ داریوں سے متعلق ہوں، یعنی جو آئزن ہاور میٹرکس کے کوادرنٹ 1 سے ہو۔ یعنی ڈیڈ لائن والے کام؟ بالکل، جیسے کسی ڈیڈ لائن کو پورا کرنا۔ اور ایک کام ایسا ہو جو آپ کے طویل مدتی ہدف پر اثر انداز ہو، یعنی کوادرنٹ 2 کا کام۔ واہ! اس طرح آپ فوری آگ بھی بجھاتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے مستقبل کے باغ میں ایک پودا بھی لگاتے ہیں۔ جب دن کے آخر میں آپ یہ 3 کام مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کو کامیابی کا ایک زبردست احساس ہوتا ہے جو اگلے دن کے لیے آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ واہ، یہ تو بڑی زبردست حکمت عملی ہے۔ یہ آپ کے دن کو ایک مقصد دیتی ہے۔ یہ تو ہو گئے دن کے بڑے کام، لیکن ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا کیا کریں جو دن بھر بارش کی طرح برستے رہتے ہیں؟ جیسے ای میل کا جواب دینا، کوئی بل جمع کروانا، میز صاف کرنا۔ یہ جمع ہو کر خود ایک بڑا تناؤ بن جاتے ہیں۔
इन छोटे कामों के लिए ज़राए 2 मिनट का उसूल पेश करते हैं। 2 मिनट का उसूल? उसूल बहुत सादा है। अगर कोई काम 2 मिनट या इससे कम वक्त में हो सकता है तो उसे सोचने या लिखने के बजाय फौरन कर लें। फौरन? जी। इसके पीछे नफ्सियात ये है कि किसी काम को शुरू करने में जो एक जहनी रुकावट होती है, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ये उसूल उसे खत्म कर देता है। अच्छा। आपको फौरन एक छोटी सी कामयाबी हासिल होती है जो आपको दिन भर के लिए एक रफ्तार या मोमेंटम फराहम करती है। ये बात मुझे एक और तसव्वुर की याद दिलाती है जिसका जिक्र ज़राए में है, सिंगल हैंडलिंग। क्या ये इसी से जुड़ा हुआ है? आपने दुरुस्त जोड़ा। सिंगल हैंडलिंग या इसे एक ही बार हाथ लगाओ का उसूल इसी ख्याल को आगे बढ़ाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप किसी काम को, खास तौर पर छोटे काम को शुरू करें तो उसे मुकम्मल करके ही छोड़ें। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई ईमेल खोली है तो उसे पढ़कर ये सोचकर बंद न करें कि इसका जवाब बाद में दूंगा, जो मैं हमेशा करती हूँ। हम सब करते हैं। अगर जवाब देना मुमकिन है तो फौरन दे, वरना बाद में आपको उसे दोबारा खोलना, दोबारा पढ़ना और दोबारा समझना पड़ेगा, जिसमें आपकी दुगनी ज़हनी तवानाई खर्च होगी। सही। ये उसूल छोटे कामों को जमा होकर एक बड़े अफरीत में तब्दील होने से रोकता है। तो हमारे पास बड़े पैमाने की मंसूबाबंदी के लिए मैट्रिक्स है, रोजाना के फोकस के लिए MITs है और छोटे कामों के लिए 2 मिनट का असूल है। इन सबको एक साथ जोड़कर रखने के लिए कोई तरीका है? बिल्कुल। इन सबको जोड़ने वाली कड़ी है रोजाना का जायजा। अच्छा। ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ज़राए के मुताबिक दिन के शुरू में सिर्फ 10 मिनट निकालकर खुद से कुछ सवालात करना। जैसे कि आज मेरे 3 MITs क्या हैं, मेरे कैलेंडर में क्या है, कौन सा ऐसा काम है जिसे मैं टालने की कोशिश कर सकती हूँ। ओह, ये आखिरी सवाल बहुत अहम है। बहुत अहम। ये मुख्तसर सा अमल आपके दिन के लिए एक नक्शे का काम करता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपका वक्त कहाँ जाना चाहिए और आपको रास्ते से भटकने से बचाता है। ये एक तरह से आपका ज़ाती नेविगेटर है। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें तो इसका क्या मतलब निकलता है? हमने ये देखा कि टाल मटोल सिर्फ एक काम की आदत नहीं, ये हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। जी। हमारी सेहत से लेके हमारे रिश्तों तक। और इससे निकलने का रास्ता पेचीदा नहीं बल्कि सादा और मुनज़्ज़म आदात में है। बिल्कुल। आइजनहावर मैट्रिक्स हमें फौरी और अहम के फर्क को समझाता है। 3 MITs का उसूल हमें रोजाना की सिमत देता है और 2 मिनट का उसूल छोटे कामों के बोझ को खत्म करता है। आपने बेहतरीन खुलासा किया। यहाँ बुनियादी पैगाम ये है कि टाल मटोल एक आलमगीर मसला है, कोई जाती नाकामी नहीं, और इस पर काबू पाया जा सकता है। मकसद सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी मशीन बनना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना। एक ऐसी मुतवाज़िन जिंदगी बनाना जहां आपका काम इतना मुनज़्ज़म हो कि आप बगैर किसी परेशानी के अपनी सेहत, अपने प्यारों और अपने तवील मुद्दती ख्वाबों को वक्त दे सकें। अपनी जिंदगी को अपनी शराइत पर जीना। जी बिल्कुल, ये इसी के बारे में है। ज़राए ने हंगामी हालात से निपटने के लिए कामों को मुनज़्ज़म करने की बात की है, लेकिन जाते जाते एक ख्याल छोड़े जा रही हूँ। जी, क्या हो अगर असल हंगामी सूरत-ए-हाल कोई बैरूनी बुरहान ना हो, बल्कि आपका अपना ज़हनी और जिस्मानी थकावट यानी बर्नआउट हो? ये तो सोचने वाली बात है। जी, ये सोचने की बात है कि हम इन्हीं तरीकों को सिर्फ बैरूनी बुरहानों से निपटने के लिए नहीं, बल्कि क्वाड्रेंट 2 में आराम, ज़हनी सुकून और अपनी फलाह व बहबूद को फ़ाल तौर पर शामिल करके इन दाखिली बुरहानों को होने से रोकने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।